आपका नाम? भारत रत्न। भारत जी, सवाल ये है कि सबसे पहले पीएम पहुंचते हैं भागलपुर और वहां कई योजनाओं का शिलान्यास करते हैं। उसके बाद जेपी नड्डा पहुंचते हैं पटना, राष्ट्रपति पहुंचती हैं। हालांकि जेपी नड्डा के जब पहुंचते हैं मुलाकात होती है तो उसके अगले दिन ही कैबिनेट एक्सपेंशन की बात आती है। तो आपको लगता है कि कोई सहमति जो है वो जेडीयू और बीजेपी के बीच हुई है? नहीं, देखिए, सहमति तो जो पिछले बार जब सरकार बनी थी तभी से है कि भाई बीजेपी, जदयू और जो भी अलायंस पार्टनर्स है सब लोग मिलके फिर से 2025 का चुनाव जीतेंगे और पुनः माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। ठीक है, ठीक है। आपका नाम? धर्मेंद्र कुमार अबोधसा। यही सवाल आपसे भी है धर्मेंद्र जी कि क्या कोई करार हुआ है जेडीयू और बीजेपी के बीच? क्योंकि पीएम भागलपुर जाते हैं और वहाँ सीएम को लाडला मुख्यमंत्री बता देते हैं, फिर अगले दिन जेपी नड्डा यहाँ पहुँचते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात भी होती है नीतीश कुमार की 10 मिनट की, और उसके बाद कैबिनेट एक्सपेंशन। 1 साल से ये पेंडिंग था और अब जो है वो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है। तो क्या कोई बात था, कोई मामला था आपको लगता है अटका हुआ था जो कि पूरा हुआ और उसके बाद एक्सपेंशन हुआ है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सरकार हमारी चल रही है और पूरी विश्वास के साथ चल रही है। आने वाला समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। ये हमारा गठबंधन है एनडीए का। एनडीए के घटक दल सभी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। एक सवाल ये भी है कि अभी कुंभ हो रहा है, महाकुंभ। बिहार से भी लोग बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं और कुंभ एक सफल आयोजन माना जा रहा है। अब देखिए, कुंभ के बाद बिहार में चुनाव है, पहला चुनाव बिहार में है, इसका क्या फायदा मिलेगा बीजेपी को? नहीं, देखिए, महाकुंभ तो ये जो इस बार योग बना है वो 144 सालों वर्षों के बाद बना है। और जहाँ तक लाभ और हानि का बात है तो बिहार की जनता जो है मन बना चुकी है, वो अपना मिजाज तैयार कर चुकी है। आप पिछले दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भी आप देखे होंगे किस तरह से दिल्ली के लोगों ने वोट किया है। आप ये मान के चले कि बिहार के लोगों ने भी अपना मन मिजाज बना चुकी है और एनडीए के पक्ष में वो लोग सिक्सर लगाने के लिए तैयार हैं। ठीक है। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा? नरेश शाह हमारा नाम। सवाल ये है कि महाकुंभ हुआ, अभी आज जो है वो उसका समापन होने जा रहा है और महाकुंभ के बाद जो अगला चुनाव है किसी राज्य में वो है बिहार। बड़ी संख्या में बिहार से भी लोग महाकुंभ गए हैं और क्या उस आयोजन का फायदा इस बार बिहार में बीजेपी को मिलने जा रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए, वो एक धार्मिक कार्यक्रम है। महाकुंभ 144 वर्षों के बाद राम मंदिर भी बना है, महाकुंभ भी हो रहा है। ये तो देखिए सनातन धर्म का एकदम समझ लीजिए कि अभी सनातन धर्म प्रकाष्ठा की ओर आगे बढ़ रहा है और भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। एक कदम बढ़ा दिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, जो चाहे राम मंदिर हो चाहे महाकुंभ हो, जो वहाँ व्यवस्था है। आज 60 करोड़ से ऊपर लोगों ने स्नान करने का काम किया है। ये एक बहुत बड़ा काम मैंने है। कुंभ का फायदा मिलेगा बीजेपी को? सवाल यही है। देखिए, अब सनातन से जुड़ा लोग हैं और सनातन धर्म जगह है और हिंदुत्व जगह है, तो ये तो जब ये जो सनातन जो है राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद और सनातन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, तो ये तो स्वाभाविक है कि हम लोग को लाभ मिलेगा ही। क्या नाम है सर आपका? मुकेश कुमार नंदन। पहले पीएम पहुंचते हैं, फिर जेपी नड्डा पहुंचते हैं बिहार में और उसके बाद कैबिनेट एक्सपेंशन होता है। क्या कोई लंबे समय से कोई बातचीत रह गई थी जो पूरी हो गई और उसके बाद नीतीश कुमार ने हरी झंडी दी और कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और योजनाबद्ध तरीके से काम करती है। अभी आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए और उसके परिणाम के स्वरूप जो है बहुत सारी बातें जो है वो मीडिया और आम जनता के सामने आई। अभी दिल्ली का जो चुनाव हुआ वो हमारे लिए एक बड़ा संघर्ष था और निश्चित तौर पर दिल्ली के चुनाव में बिहारियों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही, पूर्वांचल के वोटरों की बहुत बड़ी भूमिका रही और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी हम लोगों को वो उपहार देने के लिए आए थे और उस उपहार के अंतर्गत हम लोगों ने अपने बातों को उनके समक्ष रखा कि भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कुछ हमारा कोटा जो है वो जो मंत्रिमंडल का कोटा है वो हमारे पास बचा हुआ है और समय है
तो प्रधानमंत्री जी और जेपी नड्डा जी के समक्ष जो बातें रखी गई उसका परिणाम आज आपको देखने को मिल रहा है कि हमारे कोटे के 7 मंत्री जो है आज शपथ ग्रहण लिए हैं। तो क्या इसका ये भी मतलब समझा जाए कि क्या ये क्लियर मैसेज एनडीए ने, बीजेपी ने दे दिया है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के सर्वमान्य नेता होंगे बिहार? ये तो बहुत बार बहुत सारे मंचों पर जो है इसका स्पष्टीकरण दिया जा चुका है हमारे प्रमुख नेताओं के द्वारा कि हम लोग एनडीए के नेता जो है बिहार में, हम बिहार की बात करें, बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमने सफलतापूर्वक 20 साल का शासन दिया है और आगे भी जो है हम उन्हीं के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, एक सवाल आपसे भी लेना चाहूंगी। कैबिनेट एक्सपेंशन 1 साल से फंसा हुआ था, क्या लगता है कि अचानक पीएम पहुंचते हैं, नड्डा पहुंचते हैं और उसके बाद हरी झंडी मिल जाती है, ये क्या वजह रही होंगी? वजह कुछ नहीं है, वजह सिर्फ यही है कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की जब सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं कुछ बात तो होती ही है। ठीक है, दूसरा सवाल ले लीजिए आप। महाकुंभ चल रहा है, बिहार से बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं प्रयागराज। महाकुंभ के बाद जो पहला चुनाव है वो बिहार चुनाव, फायदा मिलेगा लगता है आपको? इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, चूँकि यूपी में योगी जी जितने अच्छे कुंभ में व्यवस्था किए और हर जगह से हिंदुत्व सनातनी लोग आकर कुंभ में स्नान किए, तो इसका एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है हिंदू समाज में और हिंदू समाज का भाजपा को बिल्कुल लाभ मिलेगा, क्योंकि हर घर जाग चुका है कि हिंदू का वोट है तो अगर देना है तो भाजपा को ही देना है, नहीं तो वोट बेकार हो जाएगा। मैसिव हिट माना जा रहा है महाकुंभ जो अभी आयोजित किया गया है, 144 साल बाद संयोग बना, तो इस संयोग का क्या बीजेपी यहाँ बिहार चुनाव में कैश करेगी इस संयोग को? महाकुंभ हुआ, हमने सफल आयोजन करवाया। महाकुंभ अपने जगह पर है और बिहार का जो विस्तारीकरण हुआ है यह अपने जगह पर है। नहीं, विस्तारीकरण के अलावा बिहार चुनाव 2025 में, बिहार चुनाव 2025 में है, अक्टूबर नवंबर में है और बिहार में सड़क की भरमार है, नहरों की जाल है, ये नीतीश कुमार का कमाल है। महाकुंभ का फायदा बीजेपी को मिलेगा 2025 बिहार चुनाव में, इतना सा सवाल है। सनातनी लोग जो हैं इस बार एनडीए के साथ फायदा मिलेगा।